उत्तराखंड पीसीएस पे इंडियन पॉलिटी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो इंडियन पॉलिटी से डायरेक्ट जुड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उत्तराखंड के कॉन्टेस्ट में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं उत्तराखंड के कॉन्टेस्ट में पॉलिटी से क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या-क्या क्वेश्चन आपके बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन सभा की जो स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर प्रेसिडेंट बनाया और 2 दिन बाद ही यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी प्रेसिडेंट चुन लिया गया। भारत के संविधान का निर्माण करना इसका ऑब्जेक्टिव था। कुल सदस्य 389 थे, बाद में क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 299 बचे थे और बाद में इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें टोटल 11 सेशन जो हैं वो आयोजित हुए और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था। अब हमारे संविधान की बात करें बच्चों, तो उत्तराखंड उस समय जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था। अलग से उत्तराखंड राज्य का उस समय नहीं था। उत्तराखंड आपको पता है, ठीक है। संविधान सभा में उत्तराखंड से लेकर प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व तो कोई नहीं था, परंतु क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस था तो उसी के सदस्य उत्तराखंड के बात रखते थे। कई प्रमुख नेता थे और जिन्होंने जो है उत्तराखंड से क्षेत्र से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम सामाजिक आंदोलन से सक्रिय रहे थे। उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी संविधान सभा के प्रेरणा थे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और संविधान सभा के विचारों को उत्तराखंड में जन जागरण को बल दिया। लोकतांत्रिक अधिकारों संविधान के मूल अधिकारों को जनता तक पहुंचाने के लिए इन क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका रही। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जागर आंदोलन, बच्चों याद रखेंगे, जागर आंदोलन, टिहरी आंदोलन, खादी आंदोलन आदि का संविधान सभा में से प्रेरणा मिली थी। संविधान सभा से प्रेरणा मिली। उत्तराखंड में संविधान के प्रभाव क्या क्या पड़े। जब रियासतों का विलय हुआ तो संविधान के मार्गदर्शन पर, विशेषकर टिहरी रियासत पर, तो ये आप लोग याद रखेंगे, लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत हुआ। समाज सुधार को संवैधानिक मान्यता मिली। भू राजस्व, वन अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी धाराओं से उत्तराखंड क्षेत्र को लाभ हुआ। संविधान लागू होने के बाद राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि हुई। उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन देख लेते हैं। जागर आंदोलन सामाजिक और लोक अधिकार को लेकर था। टिहरी आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन था। ये रियासतों का एकीकरण की बात की गई थी, रियासतों के अपने अपने अधिकार को लेकर था। ये वनाधिकार आंदोलन मौलिक अधिकारों का प्रयोग था, जिसमें चिपको मूवमेंट और ये भी बाद में हुए हैं बच्चों। खादी आंदोलन स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए था और शिक्षा आंदोलन राइट टू एजुकेशन को लेकर था। तो इस वीडियो से आप लोग याद रखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी के भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।